नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। बाबा केदार के कपाट आज खुल गए हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 6:20 पर पूरे विधि विधान के साथ बाबा के केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु और तीर्थ पुरोहितों में उत्साह देखने को मिला। तो जबरदस्त उत्साह था। भारी बर्फबारी थी, ठंड थी, उसके बावजूद देर रात से ही लाइन में लगे हुए थे श्रद्धालु और लगभग 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु साक्षी बने हैं बाबा केदारनाथ धाम के जब कपाट खुले। तो काफी ठंड थी, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 6:20 पर बाबा के कपाट अगले 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। पूरे विधि विधान के साथ बाबा के कपाट खोले गए। उस दौरान तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 6:20 पर विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के बीच बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर पहुंची। इस मौके पर केदारनाथ मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया और हजारों श्रद्धालु इस भावी पल के साक्षी बने। कपाट खुलने के मौके पर मौजूद हजारों श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। केदार धाम में इस वक्त देखिए श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। इस वक्त आप देखिए केदार धाम के ठीक ऊपर चौपर से फूलों की बारिश श्रद्धालुओं पर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार 4 धाम यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। बाबा केदार के दर्शनों के लिए खराब मौसम में भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं और यहां आने वाले हर श्रद्धालु का स्वागत है। हम लोगों ने हर संभव कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पर मौसम लगातार बर्फबारी हो रही है। उसके बावजूद भी सभी प्रकार से जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है उसको करने का भरसक प्रयास किया गया है। लंबे अंतराल के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ श्रद्धालुओं का इंतजार भी खत्म हुआ और भारी संख्या में बाबा के द्वार पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि केदारनाथ में बर्फबारी के बीच थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन मौसम खुलने के साथ ये भी दूर कर ली जाएंगी। फिलहाल केदारनाथ में चारों तरफ भगवान भोलेनाथ के जयकारों के बीच भक्तिमय माहौल की गूंज है। सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया। तो बाबा केदार के कपाट खुलने के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान केदार के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जी मीडिया के साथ खास बातचीत में सीएम ने कहा कि इस बार केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी ज्यादा हुई है, लेकिन लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और केदार के कपाट खुल चुके हैं। अगले 6 महीने श्रद्धालु केदारनाथ धाम में
बाबा के भव्य मंदिर में उनके दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालुओं का 6 महीने का इंतजार अब खत्म हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और तमाम लोग जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से आए हैं उन श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई है। बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो प्रशासन के इंतजामों से खुश हैं। सर्दी बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद तमाम लोग आपको केदारनाथ धाम में दिख रहे हैं। केदार धाम में आप देखिए अब थोड़ा सा मौसम खुला तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं और तमाम श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी हुई है। सर, केदार धाम का बड़ा अलग नजारा है, बर्फ बहुत ज्यादा लेकिन श्रद्धालु भी बहुत ज्यादा है। जय बाबा केदार। मौसम खुल रहा है और बाबा केदार की कृपा से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, सभी बाबा की नगरी में सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और यात्रा सबकी सुगम हो, सरल हो, हर्षोल्लास के साथ हो। गत वर्षों की भांति बाबा की कृपा हम पर बनी रहेगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और सभी के दर्शन प्रारंभ हो गए। यात्रा निश्चित रूप से इस बार भी ऐतिहासिक होगी। श्रद्धालु सर इंतजामों से खुश हैं श्रद्धालु, उनका कहना है भीड़ ज्यादा है लेकिन व्यवस्थाएं ठीक है। हम लोगों ने हर संभव कोशिश करी है क्योंकि यहाँ पर मौसम लगातार बर्फबारी हो रही है, उसके बावजूद भी सभी प्रकार से जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है उसको करने का भरसक प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन सुविधाएं की गई है, चॉपर भी, इमरजेंसी भी लगाई गई है, एयरलिफ्ट भी है, पूरा हर जगह मेडिकल कैंप लगाए गए। निश्चित रूप से पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्राओं से अनुभव लेते हुए और उस यात्रा में जो और अच्छा करने की आवश्यकता थी उन सभी के लिए इस बार काफ़ी पहले से, बहुत पहले से ही जो है सभी चीज़ों की देखरेख की गई है और समीक्षाएं भी की गई हैं। लगातार मैंने भी अपने स्तर से कोशिश करी है कि यात्रा सभी के लिए सरल हो, सुगम हो और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा केदार की कृपा सब पर बनी रहे। देखिए, चूंकि ये इतनी बड़ी यात्रा है जिसमें देश विदेश सभी जगह से श्रद्धालु आते हैं, तो पहला दिन है, यात्रा प्रारंभ हुई है, इसलिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी निश्चित रूप से बाबा की कृपा से आने वाले सभी यात्रियों का उत्तराखंड की देवभूमि पर अभिनंदन है। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत है, उनके लिए प्रशासन की व्यवस्थाएं भी की गई हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सब का स्वागत है। इस तरीके का माहौल केदारनाथ का है, इस तरीके का मौसम है, उसके बावजूद ये बड़ी भीड़ अपने आप में बताती है कि बाबा के धाम में लोगों की कितनी आस्था है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, केदारनाथ धाम।